बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 में जहां बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 20% थी, वहीं 2024 तक यह घटकर महज 7 से 8% रह गई है। हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले, संपत्ति हथियाना और सांप्रदायिक दंगों जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि हजारों हिंदू परिवार या तो भारत पलायन कर चुके हैं या बेहद असुरक्षित माहौल में जीवन बिता रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग देश की मांग उठ रही है। कहां बन सकता है नया अल्पसंख्यक राष्ट्र? इस विचार में 2 क्षेत्रों का जिक्र हो रहा है। पहला, रंगपुर डिवीजन, जो भारत के पश्चिम बंगाल और असम के करीब है। दूसरा, घटगांव डिवीजन, जो त्रिपुरा और मिजोरम से सटा है। अगर इन क्षेत्रों को अलग कर एक नया सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए तो यह हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के लिए एक संरक्षित राष्ट्र बन सकता है। यह मामला सिर्फ मानवाधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता भी है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दिया जो भारत के लिए चेतावनी बन गया। उन्होंने भारत के 7 सिस्टर्स, पूर्वोत्तर राज्य और चिकन नेक कॉरिडोर की भौगोलिक कमजोरी का जिक्र किया, जिसे चीन रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। चिकन नेक कॉरिडोर महज 22 किलोमीटर चौड़ा है और यह पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर इस पर कोई हमला होता है या बांग्लादेश इसमें हस्तक्षेप करता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। लेकिन अगर रंगपुर भारत में शामिल होता है तो यह कॉरिडोर 150 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। क्या यह सच में मुमकिन है? 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब भी यह कल्पना से परे था। लेकिन अगर मौजूदा हालात और बिगड़ते हैं तो भविष्य में बांग्लादेश का बंटवारा एक हकीकत बन सकता है। फिलहाल यह सिर्फ एक चर्चा का विषय है, लेकिन सवाल यह है, क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को एक नया राष्ट्र मिल सकता है? क्या भारत की सुरक्षा इससे बेहतर होगी? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।